अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी तो आज मैंने कोई भी ब्लॉग जो है वो नहीं बनाया, वीडियो जो है मैंने जस्ट आज आपको मैं किचन का टूर कराऊंगी कि मेरी जो किचन है उसमें किस तरह से चीज़ें जो हैं पड़ी हैं। तो ये है जी, जब मैं किचन में एंटर होती हूँ तो ये मेरी राइट साइड पे है। ये एक तो मैंने टॉवल हैंग किया हुआ है अपने किचन में सिंक की राइट साइड पे। तो इसके साथ ही सिंक की राइट साइड में पानी पड़ा होता है, पानी का बड़ा केन और एक जग जो मैं भर के रखती हूँ। और उसके ऊपर है ये वाला कैबन जिसमें मेरे सारे जो है मसाले पड़े होते हैं और ऊपर सारी दालें, बेसन, मैदा सॉरी ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें पड़ी होती हैं। ये ऊपर इसकी ना 3 मैंने रो लगाई हुई हैं, तो उनमें ये मैंने डब्बे जो हैं रखे हुए हैं, यानी कि दालें वगैरह सारी और ये सारे जो मसाले हैं ना वो सारे मैंने इस वाले कैबिन में रखे होते हैं। और इस कैबिन के बिल्कुल साथ ही ये जी मैंने एक हैंग किया हुआ है ब्रश, ये अलियान के फिटर वगैरह या बॉटल्स जो भी मैं धोती हूँ ना उसके लिए। और उसके साथ ये मेरी सामने एक विंडो है इस तरह से। तो यहाँ पर मेरा पड़ा होता है कटिंग बोर्ड और साथ में मैंने एक फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर रखा हुआ है और सामने हैंड वॉश है और साथ ही उसके बर्तनों वाला जो है ना लिक्विड है। और ये है जी इस तरह से। और इसके साथ ही ये मेरी जो बर्तनों की टोकरी है, जो भी आप कह लें, रैक है, ये पड़ा होता है। इसमें सारे जो डेली बेसिस पे मतलब रोज़ाना बर्तन यूज़ होते हैं ना वही सारे इसमें पड़े होते हैं। और इसके बिल्कुल ऊपर जो है ना ये मेरी प्लेट्स की वजह से फुल नहीं खुलता, तो इसमें मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ। और ये कुछ कप्स हैं और पीछे जो है ना पानी की बॉटल्स हैं जो गर्मियों में ज़्यादा फ्रिज के लिए यूज़ करती हूँ। और उसके नीचे सारा जो है ना चॉपर है, साथ उसके ये जो भी ग्राइंडर है और मिक्सर सब कुछ जो है ना इसमें पड़ा होता है। सैंडविच मेकर भी, ये सारी चीज़ें जो हैं इस वाले कैबिन में पड़ी होती हैं। क्योंकि ये मैंने ना कभी कभी यूज़ करती हूँ ना, तो इसको मैं फिर ये पूरा जो है ना ज़रा खुलता नहीं है, ये प्लेट्स आ जाती हैं आगे। और साथ ही इसके जो है ये पड़ा हुआ है ग्लास का स्टैंड। ये इसमें मैंने जो ग्लास, ये वाले वैसे हमारे यूज़ होते तो नहीं है, ज़्यादातर हम लोग स्टील के ग्लास में ही पानी पीते हैं। पहल जो है ना मैं यूज़ करती थी, लेकिन अब जो है ना वो ज़्यादातर स्टील ही यूज़ होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये है चकला बेलना पड़ा होता है और उसके साथ सारी जो भी कुकिंग के लिए जो चम्मच होते हैं ना, लकड़ी के हैं, स्टील के हैं, वो सब इसमें पड़े होते हैं। और उसके साथ जो प्लास्टिक की है छोटी सी जो बास्केट्स है उसमें है सारी फॉक्स हैं और छोटे छोटे जो भी चम्मच होते हैं, छुरियाँ, कांटे, सब कुछ जो है ना वो उसमें पड़े होते हैं। और ये है साथ उसके ये मैंने एक रैक रखा हुआ है, इसमें ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो चाय की और कॉफ़ी की हैं। तो उसके साथ अचार का डब्बा है और ऊपर जो है मैंने वो नमकदानी वगैरह रखी हुई है और साथ इसके मैंने देसी घी का ये डब्बा पड़ा हुआ है। और उसके साथ ये सारी चीज़ें जो है मैंने हैंग की हुई हैं, ये जो मतलब हम यूज़ करते हैं कुकिंग के टाइम, वो मैंने बिल्कुल चूल्हे के साथ ही मैंने ना अटैच की हुई हैं। और ये है जी आगे इसके साथ ही चूल्हा पड़ा हुआ है। बिल्कुल छोटा सा किचन है, 1 से 2 लोग अगर खड़े हो जाए ना तो इधर उधर से अगर कोई चीज़ उठाए ना तो वो तंग ही होते हैं। बिल्कुल छोटा सा है, ओपन है ना। और इसके ऊपर जो है ओवन के ऊपर ये वाला है कैबिन, इसमें मेरे सारे जो भी स्टोरेज करने के लिए जो बॉक्सेस होते हैं ना वो सब पड़े हैं इसमें मेरी ये सारी बास्केट्स हैं, स्टोरेज बॉक्सेस हैं सारे। और ये हैं बाउल्स हैं, इसके नीचे भी सारे बाउल्स ही हैं, कुछ ग्लास के भी हैं, यानी कांच के बाउल्स भी इसी में पड़े हैं। पीछे ये मैंने एक टोकरी रखी हुई है, इसमें मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ जो
बाहर यूज़ नहीं होती तो इसको मैं अंदर रख देती हूँ कि मिट्टी से जो है ना बची रहती है। हर एक चीज़ की क्लीनिंग बाहर तो है तो पता है करनी पड़ती है आपको वीकली, तो इस तरह अंदर जो है ना वो बच जाती हैं चीज़ें। तो इसके साथ ही ये है जी, ये ब्रेड जो है ना मैं यहाँ पर रखती हूँ। मैं कहती हूँ कि कोई चींटियाँ वगैरह ना चढ़ जाएँ, तो मैं यहाँ पर ही रखती हूँ। उसके साथ हमारा दस्तरखान पड़ा है और ऊपर पड़ी है जी ये बाल्टी, ये खाली पड़ी है। इसमें मैं ज़्यादा चावल मंगवाऊँ तो फिर डाल लेती हूँ, वरना। और ये भी ऊपर जो है ना ये कपड़ों वाली जो टोकरी होती है, तो ये भी इधर ही रखी हुई है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे जी। तो अब आ जाते हैं नीचे। तो ये है सिंक का एरिया, और सिंक के नीचे जो कैबिन है उनमें मैंने कुछ खास सामान नहीं है, जस्ट क्लीनिंग की चीज़ें हैं ये पड़ी हुई हैं, जैसे कि सर्फ है, एक्स्ट्रा जो भी लेमन मैक्स का बार होता है या जो भी क्लीनिंग के स्प्रेज होते हैं वो सब मैंने एक बकेट में रखे हुए हैं, सॉरी बास्केट में रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ मैंने ये सारी जो क्लॉथ्स है ना क्लीन करने के लिए सारे, वो सब मैंने इसमें रखे हुए हैं। और पीछे भी सामान जो है ना सारा क्लीनिंग का, ये शैम्पू है, सर्फ है, इस तरह की चीज़ें हैं। और दूसरी साइड पे कुछ भी खास नहीं है, बस ऐसे ही है। और इस एरिया में ये जो एरिया है इसके नीचे यहाँ पर आ जाएं तो ये है जी, इसमें मेरे सारे जो कुकिंग के बर्तन हैं ना, जैसे पतीले हैं, प्रेशर है, कढ़ाई वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ना आटा गूंदने के लिए जो परात होती है, वो सब सारी चीज़ें जो मैंने इसमें रखी होती हैं। और ये एक दूध की पेटी मैंने यहाँ पर रखी है, मुझे इसकी जगह कहीं नहीं मिली तो मैंने इसको इसके आगे ही रख दिया है। और एक ये पानी की एक्स्ट्रा बॉटल जो है ना पीने वाले पानी की, ये मैं भर के इधर रख देती हूँ। अगर कभी कभार ना भी आया ये पानी तो चलो यूज़ हो जाता है इमरजेंसी के लिए। और इसके साथ ही ये वाला जो कैबिन है इसमें पड़ी होती हैं, यानी कि जैसे चावल हैं, चीनी जो मतलब ज़्यादा जो बाहर तो हम पता है हम डब्बा एक भर लेते हैं तो बस वही यूज़ करते हैं, तो बाकी जो बच जाती है वो सारी चीज़ें इसमें पड़ी हैं। ये इसमें ये चावल हैं, ऊपर ये खुश्क आटा पड़ा है, रोटी जब बनाती हूँ तो मैं निकाल लेती हूँ। इसमें जो है बाकी जो मसाले बच्चे होते हैं ना वो मैं इस वाइट वाले में डब्बे में रख देती हूँ। और पीछे जो येलो बाल्टी है ना, एक में चीनी है और एक में छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे थोड़ा सा बेसन बचा हुआ है, मतलब डब्बे में नहीं आया तो वो रख दिया, तो इस तरह से थोड़ी सी दाल कोई बच गया वो नहीं आई तो वो रख दी, इस तरह से ये सारी चीज़ें। और इसके साथ ही ये देखें जी, इधर पड़ी हुई है आलू और प्याज वाली टोकरी, इधर पड़ी होती है चूल्हे के बिल्कुल साथ। और इतनी सी जो दरमियान में जगह ना यहाँ पर, और साथ में एक डस्टबिन मैंने रखी हुई है। आई होप कि आपको मेरे किचन की जो है ना समझ आ गई होगी कि कैसा है। अक्सर मुझे कमेंट्स आए हैं कि आप अपने किचन का जो है टूर दें, आपने किस तरह से सेटिंग की हुई है। हाफिज़ा मरियम जो है ना उन्होंने मुझे एक दफ़ा या 2 दफ़ा उन्होंने कहा है शायद, या किसी और ने भी कहा है, अब मुझे पक्का याद नहीं है। तो हाँ, हाफिज़ा मरियम ने मुझे कहा था कि आप किचन की सारी जो सेटिंग आपने किस तरह से किया वो मैं दिखाएं। तो मैंने सोचा चलो मैंने आज कोई व्लॉग नहीं बनाया तो मैं आज ये छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और बस यहाँ पर आपसे चाहूँगी इजाज़त, और इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।